नमस्कार। आज हम एक ऐसी रहस्य की परतों को खोलने वाले हैं जो विज्ञान और आस्था दोनों की सीमाओं को धुंधला कर देता है। ये कहानी है कैलाश पर्वत की, एक ऐसा पहाड़ जिसके रहस्य किसी भी सीधी सादी व्याख्या से कहीं ज्यादा गहरे हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही हैरान करने वाले सवाल से करते हैं। एक ऐसा पहाड़ जिसे करोड़ों लोग पवित्र मानते हैं, उस पर आज तक कोई भी सफलतापूर्वक चढ़ाई क्यों नहीं कर पाया? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है। इस पहेली को और गहराई से समझने के लिए जरा इन आंकड़ों को देखिए। एक तरफ है माउंट एवरेस्ट, जो लगभग 8,848 मीटर ऊंचा है और उस पर 7,000 से भी ज्यादा बार सफल चढ़ाई हो चुकी है। और दूसरी तरफ है कैलाश पर्वत, जो सिर्फ 6,638 मीटर ऊंचा है, मतलब एवरेस्ट से काफी छोटा। फिर भी इस पर आज तक एक भी कंफर्म्ड चढ़ाई नहीं हुई। आखिर क्यों? ये बात वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए अब आते हैं इस पहाड़ से जुड़ी सबसे चौंकाने वाली और रहस्यमयी कहानी पे। एक ऐसी घटना जिसने इस पर चढ़ने के ख्याल को ही हमेशा के लिए बदल दिया। ये शब्द उन पर्वतारोहियों के अनुभव बताते हैं जिन्होंने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी। उन्होंने बताया कि पहाड़ पर कुछ ही घंटे बिताने में उन्हें ऐसा लगा जैसे हफ्ते गुजर गए हों। उनके बाल और नाखून तेजी से बढ़ गए थे। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि नीचे लौटने के 1 साल के अंदर ही उन सभी की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। इन खौफनाक कहानियों के बाद साल 2001 में चीन ने इस मामले की जांच करने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर पहाड़ के पास पहुंचा, मौसम अचानक इतना ज्यादा खराब हो गया कि उसे फौरन वापस लौटना पड़ा। और बस इसी एक नाकाम कोशिश के बाद सरकार ने कैलाश पर चढ़ाई को हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया। ये बैन इस रहस्य को और भी ज्यादा गहरा कर देता है। अच्छा, अब इन इंसानी कहानियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस पहाड़ के कुछ अजीबोगरीब ज्योग्राफिकल गुणों पर ध्यान देते हैं, जो इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाते हैं। कैलाश पर्वत को अक्सर एक्सिस मुंडी कहा जाता है, जिसका मतलब है दुनिया की धुरी या दुनिया का केंद्र। ये एक बहुत पुरानी धारणा है कि ये वो पवित्र जगह है जो स्वर्ग और पृथ्वी को आपस में जोड़ती है और जहां से ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं धरती में आती हैं। और ये रहस्य सिर्फ मान्यताओं में नहीं, बल्कि भूगोल में भी दिखाई देता है। कैलाश से इंग्लैंड के प्राचीन स्टोनहेंज की दूरी ठीक 6,666 किलोमीटर है। और हैरान करने वाली बात यह है कि कैलाश से उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल की दूरी भी ठीक उतनी ही है। क्या ये सिर्फ एक संयोग हो सकता है, या फिर इस ब्रह्मांडीय केंद्र के पीछे कोई बहुत गहरा ज्यामितीय कनेक्शन छिपा है? ये दोहरापन पहाड़ के ठीक नीचे मौजूद 2 झीलों में भी साफ झलकता है। एक तरफ है पवित्र मानस सरोवर झील, जिसका आकार सूरज की तरह एकदम गोल है। इसका पानी मीठा और जीवन से भरपूर है और कहते हैं ये कभी नहीं जमती। वहीं दूसरी तरफ है राक्षसताल झील, जिसका आकार चांद की तरह आधा है। इसका पानी खारा और बंजर है। ये दोनों झीलें मानो प्रकाश और अंधकार, जीवन और मृत्यु की तरह एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं। अब हम उन दावों की ओर बढ़ते हैं जो कहते हैं कि इस पहाड़ से कोई अजीब तरह की ऊर्जा निकलती है। स्थानीय लोगों और रिसर्चर्स दोनों ने ही यहाँ कुछ बहुत ही असाधारण चीजें महसूस की हैं। साल 1999 में एक रूसी वैज्ञानिक अर्न्स्ट मुल्दाशेव ने एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसने सबको चौंका दिया। अपनी रिसर्च के बाद उन्होंने दावा किया कि कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक पहाड़ है ही नहीं, बल्कि किसी बहुत ही उन्नत प्राचीन सभ्यता का बनाया हुआ एक विशाल पिरामिड है। स्थानीय लोग भी रात के समय यहाँ से अजीब रोशनी और कंपन महसूस करने की बातें करते हैं। और इस रहस्य को नासा की एक और रिसर्च और बढ़ा देती है। उन्होंने पाया कि कैलाश पर्वत के आसपास का जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो बाकी जगहों के मुकाबले 3,000 से 8,000 नैनो टेस्ला तक ज्यादा है। अब ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं, ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है। इतना ही नहीं, यहाँ के गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी में भी अजीब उतार चढ़ाव देखे गए हैं। विज्ञान के हिसाब से इसकी सिर्फ 2 ही वजहें हो सकती हैं। या तो पहाड़ के नीचे कोई छिपा हुआ ज्वालामुखी है, या फिर पहाड़ के अंदर एक बहुत बड़ी खोखली जगह है। और ये जो खोखली जगह वाली थ्योरी है, ये सीधे उन धार्मिक मान्यताओं से जुड़ जाती है जिनमें कैलाश के अंदर एक छिपे हुए शहर होने का जिक्र है। लेकिन अब आते हैं सबसे अजीब घटना पर, समय का तेजी से चलना।
यह सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी पहेली है जिसे वैज्ञानिक भी आज तक सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तेजी से उम्र बढ़ने के पीछे का विज्ञान क्या हो सकता है? खैर, वैज्ञानिक इसके 3 संभावित कारण बताते हैं। पहला, यहाँ की बहुत तेज यूवी किरणें जो स्किन सेल्स को तेजी से डैमेज करती हैं। दूसरा, कम ऑक्सीजन की वजह से शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। और तीसरा, जो शायद सबसे तगड़ी वजह लगती है, वो है यहाँ का शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र, जो सीधे शरीर के हार्मोनल सिस्टम पर असर डालकर उसे बिगाड़ सकता है। तो अब हम शारीरिक विज्ञान से हटकर इस पहाड़ पर चढ़ने के आध्यात्मिक पहलू पर नजर डालते हैं। क्या पता इस पहाड़ पर चढ़ने का रास्ता शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से होकर जाता हो। ऐसा माना जाता है कि इतिहास में सिर्फ 2 ही लोग कैलाश के शिखर तक पहुंच पाए हैं। पहले थे महाभारत के युधिष्ठिर, जो अपने धर्म और सत्य के बल पर वहां पहुंचे थे, और दूसरे 11वीं सदी के एक तिब्बती योगी मिलारेपा, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से ये चढ़ाई पूरी की थी। ये कहानियां यही बताती हैं कि ये चढ़ाई शारीरिक बल की नहीं बल्कि आध्यात्मिक पवित्रता की है। इतनी सारी थ्योरीज और इतने विश्लेषण के बाद भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला है, और यही सवाल कैलाश पर्वत के रहस्य को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। जैसे कि इस पूरे इलाके को नो फ्लाई जोन क्यों बनाया गया है? कोई भी हवाई जहाज इसके ऊपर से क्यों नहीं उड़ सकता? इसके आसपास के इलाकों में तो भूकंप आते रहते हैं, पर कैलाश के ठीक नीचे आज तक कोई भूकंप क्यों नहीं आया? क्या पहाड़ के अंदर सच में कोई रहस्यमयी दुनिया हो सकती है? और उम्र बढ़ने की उस घटना का असली कारण आखिर है क्या? तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, कैलाश पर्वत असल में है क्या? प्रकृति का एक अजूबा, किसी प्राचीन और उन्नत सभ्यता का बनाया हुआ कोई ढांचा, या फिर कुछ ऐसा जो हमारी आज की समझ से पूरी तरह परे है? शायद इसका जवाब हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।